साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर डीसी शर्मा, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन्स स्पेशलिस्ट, सर्जन हॉस्पिटल उदयपुर। आज हम होम बीपी मॉनिटरिंग के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आप घर में अपने बीपी इंस्ट्रूमेंट से कैसे ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी है और ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। डायबिटीज़ की तरह ये भी ऐसी बीमारी जिसमें ऊपर से कोई लक्षण नज़र नहीं आते, लेकिन लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से हार्ट, किडनी, दिमाग, आँखें, शरीर के कई सारे भाग हैं जिनमें ये बीमारी नुकसान करती है। और बीपी बढ़े रहने के बाद भी आपको ऊपर से पता नहीं चलता और कुछ सालों के बाद जैसे बढ़ा हुआ बीपी आपको हार्ट अटैक की संभावना, स्ट्रोक, पैरालिसिस होने की संभावना, आँखों पर किडनी खराब होने की संभावना नॉर्मल आदमी के अपेक्षा 3-4 गुना बढ़ जाती है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना ज़रूरी है। अब घर पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, मॉनिटर करना है, जाँच करना कि क्या फ़ायदे हैं। देखिए, कई बार जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका स्ट्रेस में रहते हैं, हॉस्पिटल का माहौल अलग होता है, तो आपका बीपी थोड़ा बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मैंने ये व्हाइट कोट पहना हुआ है, तो हॉस्पिटल में जाने पे आपको डॉक्टर या वहाँ के माहौल को देखते हुए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई कारण ऐसे होते हैं कि आप तनाव में रहते हैं और घर में आपको ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की शंका होती है, तो ये देखना कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है या नहीं है ज़रूरी है, और घर में भी आपको ब्लड प्रेशर जाँच करके देखना बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। जब जो भी बीपी इंस्ट्रूमेंट आप काम में ले रहे हैं, रिलायबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल बैटरी ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आप केबल से अपने घर के प्लग से भी चालू कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसको पावर कर सकते हैं। और ये इसके पार्ट्स, ये मेन बॉडी है इसकी, यहाँ इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये इसकी ट्यूबिंग्स है और ये ट्यूबिंग्स कफ से कनेक्टेड है। अब ये जो कफ है इसके बारे में मैं चर्चा करूं। कफ अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के कफ साइज़ होते हैं। उदाहरण के तौर पे एक नॉर्मल इंसान में जिनका सिंपल आर्म की साइज़ है, ये कफ साइज़ ठीक है। डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि आपका कफ साइज़ कैसा होना चाहिए। तो अब हम ब्लड प्रेशर जांच कैसे करेंगे इसके बारे में पहले मैं आपको ब्लड प्रेशर जांच करके बताऊंगा, और इस दौरान जब ये ब्लड प्रेशर जांच होता रहेगा हम प्रिकॉशंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसको आर्म को, कफ को अंदर डाला और कफ को मैंने इसको टाई कर दिया। इस तरह से बीपी कफ को आप टाई करिए और लगभग 1 इंच इस एल्बो जॉइंट से ऊपर, यानी इस कोहनी का जो जॉइंट है वहाँ से लगभग 1 इंच ऊपर इसको बांधना है। कितना टाइट बांधेंगे? बहुत टाइट भी नहीं, बहुत ढीला भी नहीं। आपकी 1 उंगली या 2 उंगली इस जो ऊपर वाला मार्जिन है या नीचे वाला मार्जिन है इसके अंदर चली जाए, इतना टाइट आपका ब्लड प्रेशर कफ बनना चाहिए। अब हम बीपी लेना शुरू करेंगे। ये जो स्विच ऑन बटन है, मैंने इसको स्विच ऑन कर लिया। अब अपने आप ये इंस्ट्रूमेंट हमारे कफ में एयर भेजेगा और बीपी रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट बीपी ले रहा है और ये एक बार लेने के बाद वापस 2 बार और कुछ इंस्ट्रूमेंट 3 बार भी ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो इस दौरान मैं आपको चर्चा करूँ, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर ले रहा है तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। घर पे ब्लड प्रेशर जांच करने का सही तरीका क्या है? पहली बात तो ये, जांच आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार करनी चाहिए, और जब भी आप जांच करते हैं कम से कम एक बार में 2 बार जांच करके और देखें। इसी तरह से सुबह और शाम को एक निश्चित समय पे जांच करनी चाहिए। कम से कम 3-4 बार जांच, 3-4 दिन तक जांच करते रहें। पहले दिन की जांच अगर थोड़ी ज़्यादा आ रही है उसको डिसकार्ड कर दें, उसके ऊपर ध्यान मत दें। बाकी जो 3-4 दिन की जांचें हैं उनका आप एवरेज निकाल के मान सकते हैं कि आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, सुबह कितना है और शाम को कितना है। अब जांच करने के मैं क्या क्या सावधानियां हूँ, मैंने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया आपको। आप स्वयं जब बीपी जांच कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि प्रिकॉशन रखनी चाहिए। सुबह सुबह जब आप जांच कर रहे हैं, उस दिन जब आप जांच कर रहे हैं आपको बीपी की गोली नहीं लेनी, ब्लड प्रेशर की दवा आपको सुबह नहीं लेनी, उसके पहले जांच करिए।
जांच करने से पहले मानसिक तनाव में नहीं हो, आराम से कंफर्टेबली आप जांच करें। जब आप मानसिक तनाव में रहेंगे, टेंशन में होगे तो बीपी बढ़ा हुआ। जांच करने से 30 मिनट पहले कम से कम आपने स्मोकिंग नहीं की होनी चाहिए। स्मोकिंग वैसे भी डायबिटीज में नहीं करनी चाहिए, पर धूम्रपान 30-40 मिनट पहले मत करें। अल्कोहल भी मत लें। कम से कम आपका अगर शाम के टाइम ब्लड प्रेशर जांच कर रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट या 60 मिनट पहले आपने अल्कोहल नहीं लिया होना चाहिए। और आप कंफर्टेबली बैठिए। और बीपी जांच करते समय आपको बात नहीं करनी है, आराम से बैठिए। अब आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, जब आप ब्लड प्रेशर जांच करें, एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो, आप आराम से बैठो। आपकी कमर पीछे सपोर्टेड हो, आपका कमर पीछे कुर्सी के बैक पे रेस्ट करना चाहिए। आपके पैर हवा में झूलते हुए नहीं रहने चाहिए। आपके दोनों पैर जमीन पे ऐसे फ्लैट रखे हुए होने चाहिए। क्रॉस करके मत रखें पैरों को फ्लैट जमीन पे रखें। आपके हाथ की पोजीशन देखिए, आपका हाथ की पोजीशन, कफ की पोजीशन हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। या हमारे जो पेशेंट है उनका हार्ट के लेवल पे मैंने कफ की पोजीशन रखा है। तो इस तरह से ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें रखना चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर सही आए। तो मैंने बताया, स्ट्रेस ना रखें। कम से कम आधा घंटे पहले आप कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं की होनी चाहिए। आप कंफर्टेबली बैठें, और जब आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है तब आप शांति से बैठें, बात मत करें। बात करते हुए अगर बीपी चेक होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। और इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारे पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड आया है 126/76, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 126, नीचे वाला 76 या 78 है। और इनकी यहाँ नीचे पल्स रेट भी आ रही है जो कि 87 है। तो ये नीचे पल्स रेट भी आया। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट आप आसानी से काम में ले सकते हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर जांच करेंगे उसे एक रिकॉर्ड बना के रख लें। उदाहरण के तौर पे काफ़ी बार हम आपको चार्ट्स देते हैं या बीपी डायरी देते हैं, तो उस बीपी डायरी में आपका सुबह का और शाम का ब्लड प्रेशर अंकित करिए। और जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं तो वो अपनी डायरी लेकर के आइए और मैं पूरा रिकॉर्ड बताएं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन रहा है ये आपको फ़ायदे करेगा। घर में आप खुद बीपी इंस्ट्रूमेंट से जांच कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब में मैंने कई प्रकार की बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दी है। डायबिटीज़ के बारे में कम से कम 20-25 वीडियो हैं। थायराइड के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, पर्सनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, अन्य हार्मोन्स के बारे में हमने चर्चा की है। और हमारे यूट्यूब पे जाइए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरी वेबसाइट है www.drsharma.com। उस पर भी जाकर के और आप इन सब बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड डे।